हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है दोस्तों एसएससी जीडी में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 12 कराया जा रहा है मेरे दोस्त। ये जान लीजिए एकदम डिटेल्स बढ़िया से, जो 2023, 22, 21 और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वही सब दोस्तों प्रैक्टिस कराया जा रहा है। जो संभावित क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, हूबहू वही क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप ये जान लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं दोस्तों, ये जान लीजिए आपका एसएससी जीडी निकलना तय है। सिर्फ आप रेगुलर क्लास लीजिए। रेगुलर आपको जो है 7 बजे आपको लाइव आ जाना है दोस्तों। कितना? 7 बजे, 7 PM पर। ठीक है। और 8 बजे दोस्तों, 8 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी, आज शाम को 8 बजे। ठीक है। और 9 बजे दोस्तों, कितना? 9 बजे। ठीक है। कितना? 9 बजे दोस्तों, 9 PM पर आपको मैथ की क्लास मिलेगी। अभी अब पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन समाप्त हो गया, सिंप्लीफिकेशन एकदम डिटेल्स पढ़ाएंगे दोस्तों, टाइप वाइज। वहां से चाहो आप नोट्स बना लो, यहाँ से क्या करना है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 400 नहीं 4000, मतलब 4400 रुपए में बेचता है, जिसका अंकित मूल्य 5000 है। ठीक है। जिसका अंकित मूल्य 5000 है, वह कितना छूट देता है? जो छूट होता है दोस्तों हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, और जो प्रॉफिट लॉस होता है हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है ना। तो अंकित मूल्य मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। अंकित मूल्य दोस्तों इसका कितना है? 5000। ठीक है मेरे दोस्त, अंकित मूल्य कितना है? 5000। ठीक, 5000 इसका अंकित मूल्य है, और वस्तु को बेचता है कितने? 4400 को। एसपी कितना है मेरे दोस्त? तो 4400 दोस्त मेरे दोस्त इसका एसपी है। ठीक है। देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 4400 रुपये में बेचता है, जिसका अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 5000 रुपये है। तो वह कितनी छूट दे रहा है? तो वस्तु पर कितना छूट मिल रहा है मेरे दोस्त? देखिएगा, 5000 रुपये का जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, कोई वस्तु लोगों जो मैन्युफैक्चरिंग एमआरपी जो छपा रहता है वो कितना है? 5000। लेकिन वो दुकानदार आपको दिया कितने के? 4400 रुपये के। तो आपको छूट कितना दिया मेरे दोस्त? डिस्काउंट कितने दिया है? देखिएगा, जो डिस्काउंट दे दिया गया है मेरे दोस्त, डिस्काउंट दिया है कितना? 600 का। 600 रुपये का डिस्काउंट मिला है किस पर दोस्तों? 5000 पर। 5000 पर आपको कितनी डिस्काउंट मिला? कितने के? 600 रुपये का। किस पर डिस्काउंट मिला? 5000 पर। और लेकिन आपसे क्या पूछा गया? छूट पूछा गया। छूट परसेंटेज बताना है दोस्तों। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे? 100 से। ठीक है मेरे दोस्त, 1 2 3, 3 जीरो एक कैंसिल हो गया। तो 60 में अगर 5 का भाग दोगे तो 12 पंजे 60, कितना बार जाएगा मेरे दोस्त? 12 बार जाएगा। यही 12% आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। ठीक है बालक, एकदम एसएससी जीडी का सवाल है दोस्तों। जो हूबहू सवाल पूछेंगे वही हम बता दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो सवाल मिलेंगे इजी सवाल मिलेंगे, मॉडरेट मिलेंगे, और टफ सवाल मिलेंगे, सब मिसलिनियस सवाल मिलेंगे। ये नहीं कि इजी मिलेगा, टफ नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों, हर सवाल बताएंगे, आप घबराइएगा मत। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। ये भी पूछा गया था दोस्तों। देखिए, सिर्फ 7 को जोड़ना है आपको। ठीक है, 7 को जोड़ना है। किस तरह से जोड़ना है देखिएगा। यहाँ पहले कितना टाइम्स? 4 टाइम्स 7 है ना। 1 2 3 4। और उसके बाद कितना टाइम्स है दोस्तों? 3 टाइम्स। 7 7 7। उसके बाद कितना टाइम्स है दोस्तों? 2 टाइम्स, 77। फिर कितना? 7। अब इसको क्या करना मेरे दोस्त? जोड़ना है। अब बताइए कैसे सवाल बने थे। देखिए एसएससी जीडी में 7 7 दूना 14 3 21, 7 चौका 28, 8 आ गया, हासिल लगा 2, 7 14 21 2, कितना बालक? 23। 23। ठीक है, 23। तो हासिल लगा 2, 7 दूना 14, 2 16, 6 हासिल लगा 1, 7 1 8। ठीक है, 86 38। 86 38 कहाँ है बालक? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 86 38। ठीक है बालक, एएसएससी जीडी का सवाल पूछा हुआ है। अब बताइए कैसे एसएससी जीडी में सवाल बनते हैं दोस्तों। एएसएससी जीडी में ये सवाल बना था। देखिए कैसे, सिर्फ जोड़ को, वो भी किसका जोड़? 7 7। देखिए कितना है? 77,000। कितना है? 7,777 है, 777 है, 77 है, और 7 को क्या करना है? जोड़ देना है, बस आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक। देखिएगा, ये देखिए तगड़ा सवाल आ गया। आपको कह रहे हैं ना दोस्तों, टफ भी मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट सवाल, हर टाइप सवाल मिलेंगे। देखिएगा, 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 3 वस्तु बेचने पर लाभ
लाभ, एक वस्तु को 3 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 3 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ ज्ञात करना, बताइए मेरे दोस्त, तो प्राप्त लाभ क्या होगा। देखिएगा, इसको हम लगा देंगे दोस्तों रेशियो। इसका कई मेथड है लगाने के लिए, अलग अलग लोग अलग अलग मेथड बताते हैं। हम एक मेथड बता देंगे दोस्तों रेशियो वाला। देखिएगा, 1 रुपये में 4 वस्तु, मतलब 1/4 अनुपाते खान कितना हो रहा है दोस्तों 4% का। 4% खान हो रहा है, बेच कितने करो मेरे दोस्त 96 का। अब समान अनुपाते, समान अनुपाते 1 रुपये में कितना वस्तु 3 वस्तु, मतलब 1/3। अब बेचो कितने का, हम मान लेंगे दोस्तों कितना यक्स बेचोगे, ठीक है, मान लेंगे वही यक्स बेचोगे ना, यही कहा गया ना। 1 रुपये में 4 वस्तु बेचने पर कितना 4% की हानि होती है। 1 रुपये में 3 वस्तु बेचने की कितनी का लाभ होगा, तो हम मान लेंगे दोस्तों x% का लाभ होगा। अब दोस्तों 1/4 अनुपाते 96 समान अनुपाते 1/3 अनुपाते यक्स है। अब आप जानते होंगे बालक, अंदर अंदर गुणा होता है और बाहर बाहर गुणा होता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसका गुणा करा दोगे, देखिएगा कितना 96, नहीं देखिएगा ऐसे गुणा करा दे, पेन चेंज कर दें, पेन। देखिएगा इसको गुणा करा सकते, देखिए बाहर बाहर, देखिएगा 1/4 इंटू बालक यक्स बराबर कितना 96 इंटू कितना, 96 से पॉइंट कहाँ से आ गया, देखिएगा 96 इंटू कितना बालक 1/3, ठीक है मेरे दोस्त। अब कटा दीजिए, देखिएगा 3 का 3 और इसको 3 का 9, 3 दूना 6, ऐसे तिखा गुणा हो जाएगा। तो यक्स बराबर मेरे दोस्तों आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 3 12, 128 आ गया। कितना दोस्तों मेरे दोस्त 128 आ गया। अब जो यक्स का वैल्यू आ गया मेरे दोस्त कितना आ गया 128, ठीक है। अब कोई वस्तु अपने आप में कितना रहती है दोस्तों 100 रहता है, 100 से बेच कितने का 128 का, तो दोस्तों यही कितना हो जाएगा 28% का हो जाएगा मेरे दोस्त लाभ। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रहता है और बेच कितना करे दोस्तों 128 का, तो प्रॉफिट कितने का होगा 28% का होगा, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालना है। ये दोस्तों हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि एकदम लास्ट में जब देते हैं तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। आज बीच में दे रहे हैं दोस्तों चौथा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो 19 + 8 और कार्डिन 3 का निकालना दोस्तों, वर्गमूल निकालना है आपको। वर्गमूल निकाल के कमेंट करिए, इतना भी कमेंट कर देना आपको ऑप्शन नंबर A B C कौन सा सही होगा, तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। आप लोग लगा लीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 25 प्रेक्षणों का औसत 28 है, जिनमें से पहले 12 का 24 है और अंतिम 12 का 27 है, तो 13वां का दोस्तों प्रेक्षण बताइए, प्रेक्षण बताइए, ठीक है। अब हमें दोस्तों 13वां बताना है। इसका कई नियम है। एक तो बेसिक्स देखिएगा, क्या करना है 25 × 28 कर दीजिए, ठीक बालक, फिर 12 × 24 कर दीजिए, फिर 12 × 27 कर दीजिए बालक। उसके बाद उसमें से घटा दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो उससे अच्छा क्या है, हम आपको डायरेक्ट बताएंगे एक मेथड, आपको डायरेक्ट मेथड बताएंगे। 13वां पूछा गया है ना मेरे दोस्त 13वां का। देखिएगा कुल औसत कितना है मेरे दोस्त 28 है 24 28 है, ठीक 28 है कुल औसत मेरे दोस्त 28 है। प्लस क्या करना है, देखिएगा 25 प्रेक्षणों का औसत कितना 28, जिसमें से 12 प्रेक्षणों का औसत कितना है मेरे दोस्त 24 है। कितना 24, ये 28 24 से कितना कम है मेरे दोस्त 4 कम है। कितना कम है 4 कम है। कितना कम, देखिए 28 24 में डिफरेंस कितना है 4 का, तो 12 चौका 48 में गुणा करा देना, 12 चौका 48 प्लस ये कितना है दोस्तों 27 का है 27 28 से कितना कम है मेरे दोस्त 1 कम है, 1 कम है। इसमें 12 से गुणा करा दोगे, 12 का नम 12, बस दोस्तों जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा 8 2 10 10 8 18 8 हासिल लगा 1, ठीक है। और उसके बाद 1 4 5 5 2 7 1 8, इसका आंसर कहा जाएगा मेरे दोस्त 88 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। और बेसिक्स लगाते बहुत समय लग जाता है, इसका देखिए एकदम सीधा सटीक मेथड बता दिए। कुछ नहीं करना है, जो औसत रहे 13वां औसत निकालना है। 13वां निकालना है तो कुल औसत कितना था दोस्तों 28 था। क्या करना है, देखिएगा 28 24 का डिफरेंट कितना है 4, तो 12 चौका 48,
और 28 27 डिफरेंट एक है, 12 का नम 12 जोड़ दोगे दोस्तों 28 सॉरी यहाँ 88 आएगा। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का है बालक करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको लगाइए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सरल कीजिए दोस्तों। बहुत जल्दी दोस्तों सिंप्लीफिकेशन लगाने वाले हैं दोस्तों। मंडे से आपको सिंप्लीफिकेशन चलेगा डेली 9 बजे, एकदम डिटेल्स, बढ़िया बढ़िया सवाल, तगड़े तगड़े सवाल। ठीक है, आप लोग 9 बजे आ जाइएगा लाइव। देखिएगा, सरल कीजिए। कहाँ है, कोई दम नहीं है। अरे 43 नहीं 343 भागे 7 इंटू 49 प्लस कितना है 7, कुछ नहीं करना है। 343 है मेरे दोस्त। अब भाग देना है तो इसको गुणम बदलोगे तो 1/7 होगा, फिर भाग देना है तो गुणम बदलोगे 1/7 होगा मेरे दोस्त। अब देखिएगा, अब किसका चिन्ह है, इंटू गुणा का, फिर कितना 49, फिर मेरे दोस्त प्लस लास्ट में 7। बस कटा दीजिए, कटा दीजिए। 7 है ना, कहाँ से 4 लिख दीजिए, ये 7 है, देखिएगा ये 7। ठीक, अब कटाइए मेरे दोस्त, कटाइए। देखिएगा 7 7 49 ऐसे कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 343 प्लस 7 जोड़ दोगे मेरे दोस्त 350 हो जाएगी। यही तो आपका आंसर है। कहाँ है 350 का दम है इसमें। सिंप्लीफिकेशन सबसे इजी होता है, सिर्फ आपका थोड़ा कैलकुलेशन जबरदस्त होना चाहिए, कैसे आपको गुणा भाग करना है ये पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरे दोस्त, सरल कीजिए, सरल कीजिए। ये कितना है दोस्तों, पहले देखिएगा, आपको पता है कैसे हल होगा। सबसे पहले क्या हल होगा मेरे दोस्त, सबसे पहले इसमें देखिएगा, अगर सिंप्लीफिकेशन का सवाल है तो हम 9 बजे डेली क्लास लेंगे, एकदम डिटेल्स पढ़ाएंगे, शाम को 9 बजे लाइव आ जाएंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें हल कैसे होता है, एक बोडमास फार्मूला होता है, बोडमास, ठीक है, बोडमास हम इसको लिख दे रहे हैं। बोडमास होता है, क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है मेरे दोस्त, ब्रैकेट मतलब का कोष्टक, ठीक है। और इसका ओ का मतलब होता है का मतलब गुणा, ठीक है, फिर मतलब डिवीजन भाग, फिर गुणा, फिर एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है बालक का घटाना। बात समझिएगा, सबसे पहले कोष्टक के बाद का हल होता है मेरे दोस्त का, ठीक है, उसके बाद का भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। और कोष्टक में सबसे पहले का हल होता है मेरे दोस्त, कोष्टक में सबसे पहले का होता है रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर ऐसे रहता है दोस्तों मझला कोष्टक, फिर ऐसे रहता है ये बड़ा कोष्टक। इसी तरीके से आपको हल करना है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा, इसमें छोटा कोष्टक और रेखा कोष्टक दे दिएगा, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया। अब इसको हल करना है, देखिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले का हल होगा रेखा कोष्टक, ठीक है। अब रेखा कोष्टक हल करोगे, ये कितना देखिएगा 40 गुणे कितना 1/3 कोष्टक बंद। अब इसको जोड़ दिए, कितना हो गया कि अब देखिएगा, इसको हल कर दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, और इसको जोड़ दो कितना हो गया मेरे दोस्त 26, ठीक है। अब देखिएगा 40 गुणे कितना मेरे दोस्त 3 इंटू 26 में से 17 घटेगा, कितना 6 3 9, कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया, ठीक है। अगर 26 में 17 घटाओगे 9 आएगा। अब घटा दीजिए, 3 का 9 3, 3 3 का 9, ठीक है, 4 3 12, कितना आएगा मेरे दोस्त 120 आएगा। 120 ऑप्शन नंबर सी आपका यही करेक्ट है, ठीक है मेरे दोस्त। कैसे हल होगा पता चला, देखिएगा 40 गुणे 1/3 कोष्टक बंद बालक, कितना कोष्टक बंद, रेखा कोष्टक हल करोगे 8 और प्लस कितना 9, कितना आ गया 17, लेकिन माइनस चिन्ह है, माइनस आएगा। और ये कितना 15 यार कितना 26। अब इसका डिफरेंट निकालोगे, कितना आ गया 9, ये तो है ये 40 गुणे 1/3, और कटाओगे 3 का 9 3 3 3 का 9, 40 3 कितना दोस्तों 120, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 10% लाभ पर बेचता तो 45 रुपये अधिक प्राप्त होते। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोलो मेरे दोस्त कितना आया आंसर, देखिएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बोलो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा हम मान ले रहे हैं दोस्तों, मेरे दोस्तों हम मान ले रहे हैं सीपी कितना है 100 है, सीपी कितना है 100 है ना, सीपी कितना है 100। देखिएगा
एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 5% हानि पर बेचता है, कितना 5% हानि पर बेचता है, और सीपी कितना 100, 5% हानि पर बेचोगे कितना बेचोगे 95 को बेचता है। यदि वह वही वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचे, कितना दोस्तों 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 बेचेगा। ठीक ठीक 110 बेचेगा ना, अगर 10% लाभ लेगा तो कितने बेचेगा दोस्तों, 10% लाभ लेगा तो 110%, मतलब 110 बेचेगा। ठीक है, तो आगे कहा गया है बेचे तो 45 रुपये अधिक मिलता है, मतलब 5% हानि के बजाय जब 10% लाभ लोगे तो आपको 45 रुपये अधिक मिलेगा। तो मेरे दोस्त इसका जो डिफरेंट है कितने का है मेरे दोस्त, 15 का यही डिफरेंट है। 15 बराबर कितने के मेरे दोस्त 45 का, तो 1 बराबर कितने के मेरे दोस्त 3 का, तो पूरा कितना है 100 बराबर कितने के मेरे दोस्त 300 का। 300 रुपये उसका क्या होगा, सीपी होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 300 रुपये ही दोस्तों इसका क्या होगा, सीपी होगा। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ज्ञात कीजिए जो 412 से विभाजित है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों जो 412 से डिवाइड हो। बताइए कैसे लगेगा। अब पहले ये जानना होगा दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या किसे कहा जाता है, छोटी से छोटी संख्या किसे कहा जाता है। पहले हम बड़ी वाला चेक कर लें। इसे कह दिया जाए 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो आप 2 बार 9 लिख दोगे। अगर कहा जाए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो आप 3 बार 9 लिख दोगे। अगर कहा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दोगे। ठीक है मेरे दोस्त, क्या करना है 4 बार क्या कर देना मेरे दोस्त 9 लिख देना है। अगर कह दिए जाए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मेरे दोस्त 5 बार 9 लिख देना है। इसका मतलब ये है जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाएगा उतना बार 9 लिख देना है। ये क्लियर हो गया। अब छोटी छोटी संख्या की बात किया जाए। अगर कहा जाए दोस्तों 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखना है, मतलब 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखना है, बालक 1 लिख के 0 लिख देना है। अगर कह दिया जाए 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखिए तो 1 लिख के 2 0 लिख दिया जाए। अगर कह दिया जाए 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखिए 1 लिख के 3 0 लिख दिया जाए। मतलब कह सकते हो छोटी छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिख के उतना कम 0। जैसे हम कह दे 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखना है दोस्तों तो 1 लिख के 4 0 5 अंक। अगर कह दें हम 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखना है दोस्तों 1 लिख के 5 0। मतलब जितना अंक कहेगा दोस्तों उससे कम 1 0 करना है। ठीक है मेरे दोस्त, सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे छोटी छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या किसे कहते हैं। ठीक, अब जानिए। अब आ जाइए आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त 5 टाइम्स का लिख लेंगे 9 लिख लेंगे। 3 2 5। अब इसमें भाग देना है किससे, 412 से। 412 से भाग देना है, कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा। ठीक है, 412 दूना 2 बार जाएगा यार। 412 दूना कितना होगा 824। 412 दूना 824 होगा। घटाओगे दोस्तों 9 में से 4 घटा कितना आ गया 5, और 9 में से 2 घटा कितना आ गया 7, और 9 में से 1 गया कितना आ गया 9 में से 8 गया कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको उतार लोगे है, इसको उतार लीजिए 9 को। अब कितना 17 हो गया, 1759 हो गया दोस्तों। कितना बार लेके जाओ 4 बार, तो 4 बार लेके जाओगे। 4 दूना 8, फिर देखो 4 का नाम 4 और 4 चौका 16। ठीक, अब 9 में से 1 घटेगा कितना, 9 में से 8 घटेगा 1 आएगा। सही बालक, अरे 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा। 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा। 7 में से 6 घटेगा 1 आएगा। 1 में से 1 घटेगा कट जाएगा। अब ये 9 उतार लीजिए, कितना 1119। 2 बार लेके जाइए तो कितना 2 बार लेके जाओगे 412 दूना 800 कितना 24, 824। अब देखिए 9 में से 4 घटे कितना आएगा दोस्तों मेरे 5 आएगा। अब 1 में से 2 घटेगा नहीं, एक उधार ले लो। 11 में से 2 घटेगा 9 आएगा। और ये कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 0 तक उधार ले कितना 10। 10 में से 2 घटे कितना आ गया 2 आएगा। तो 295 दोस्तों यही क्या बचा है मेरा शेष बचा है। कितना मेरे दोस्त 295 दोस्तों यही क्या बचा है शेष बचा है। ठीक है, घटा सही है ना, हाँ सही तो घटा है यार। अरे 5 ना सही घटा है ना, देखिएगा 9 में से 4 घटेगा 5 आएगा। यहाँ देखिए मिला जुला के पूरा 11 है। 11 में सीधा दे दिए 11 होगी। 11 में से 2 गया 9 आ गया, 10 बचा। हाँ सही है। शेष कितना बचा दोस्तों 295। अगर यही 295 ना होता
तो 412 से ये पूरी संख्या का होती दोस्तों डिवाइड हो जाती। हम क्या करेंगे, कितना 99,999 में से 295 हम क्या करेंगे दोस्तों माइनस कर देंगे। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यूनिट डिजिट 4 किसका है, 2 का। यूनिट डिजिट 4 इसका, यही शायद आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट देखिएगा तो कितना आएगा, 9 में से 5 घटेगा कितना आएगा, 4 आएगा। 9 में से 9 गया 0 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया, 99 99,704 ऑप्शन नंबर ए बालक का है करेक्ट है। यही एक ऐसी संख्या है दोस्तों 99,704 जो वह 5 अंकों की संख्या है जो 412 से विभाजित है। ठीक है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 412 से डिवाइड है दोस्तों, तो 99,704 आएगी। हमने आपको बताए थे टफ इजी सब क्वेश्चन करा जाए, घबराइएगा मत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको लगाइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करके अपनी वस्तु बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। ये जो लाभ हुआ है किस पर हुआ है मेरे दोस्त, एसपी पर हुआ है, विक्रय मूल्य पर हुआ है। किस पर हुआ है, विक्रय मूल्य पर हुआ है ना। तो आपको वास्तविक लाभ परसेंट बताना है, रियल प्रॉफिट बताना है। ठीक है, तो कमेंट करिए इसका आंसर, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिएगा, अगर आपको 20% पर प्रॉफिट हुआ है एसपी पर, तो 20% फ्रैक्शन मान होता है 1 बटा कितना होता है, 5 होता है। ये होगा आपका एसपी, ये होगा दोस्तों आपका प्रॉफिट। तो मेरे दोस्त सीपी का हो जाएगा, सीपी होगा 5 माइनस 1 बराबर कितने का, 4 का। सीपी होगा कितना, 4। अब रियल प्रॉफिट का होगा मेरे दोस्त, तो रियल जो प्रॉफिट होगा मेरे दोस्त कितना होगा, 1 का प्रॉफिट होगा, 1 का मेरे दोस्त का होगा प्रॉफिट होगा किस पर, सीपी का है 4 इंटू कितना 100, तो 25 चौका 100 मेरे दोस्त कितना आ गया 25%। कितना आ गया 25%। ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट। ठीक, बोलो, ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। ये सब दोस्तों एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक, नेक्स्ट इसको लगाइए। ये तो हमेशा भर भर के सवाल बनता है, इससे सवाल हमेशा भर भर बनते हैं मेरे दोस्त, भर भर सवाल बनते हैं इससे। ठीक है, भर भर बनते हैं। अब क्या बताया जाए इससे, देखिएगा कितना है। देखिए मेरे दोस्त, यदि 6 आदमी अथवा 9 महिला एक कार्य को 96 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 12 आदमी और 6 महिलाएं कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 6 मैन ना, 6 आदमी 6 मैन और बराबर 9 वुमेन। ठीक है, 6 आदमी के बराबर कितना है, 6 है ना, कहा 9 लिख रहे हैं। ठीक है, 6 आदमी के बराबर 9 महिलाएं हैं। अब कटा दोगे 3 से, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। हम कह सकते हैं यम बटा डब्लू, मतलब आदमी बटा औरत बराबर मैन बराबर कितना दिख रहा है 3, और औरत बराबर कितना दिख रहा है दोस्तों 2। ठीक है, एक आ गया दोस्तों इनकी क्षमता, मतलब कह सकते हो 3 आदमी वही काम करेंगे और 2 औरत वही काम कर सकते, एक दूसरे का है बराबर है। ठीक है, इनकी देखिएगा यही कहा गया है, सॉरी यहाँ 6 आदमी अथवा 9 महिलाएं उसी कार्य को 96 दिन में कर सकते हैं। ये इनका जो आ गया क्षमता आ गया। अगर आदमी की क्षमता 3 यूनिट होगा तो औरत का क्षमता होगा 2 यूनिट, ये इनका क्षमता आया। ठीक है बालक, अब देखिएगा, अब हम कह सकते हैं, अब हमें कुल कार्य निकालना हो दोस्तों, कुल वर्क, कुल कार्य कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, चाहे आदमी पर रखो चाहे औरत पर रखो उतना ही आएगा। हम 6 आदमी पर रख दें, देखिए 6 गुड़े 6 का बराबर, अब आदमी देखिएगा 6 गुड़े ये कितना है, यम वैल्यू कितना है 3। देखिए कुल कार्य आप कैसे निकालो, कुल कार्य आप निकालोगे बालक 6 यम इंटू कितना 96, तो 6 गुड़े यम वैल्यू कितना है 3 गुड़े कितना 96, ये दोस्तों आपका कुल कार्य हो गया। ठीक है, कुल कार्य हो गया। अब आपसे कराना कितना है, 12 आदमी और 6 औरत से, तो 12 आदमी 6 औरत कितना हो जाएगा, देखिएगा 12 आदमी और प्लस मेरे दोस्त 6 औरत, तो 12 गुड़े कितना 3 और प्लस 6 गुड़े कितना मेरे दोस्त 2, तो 12 तिहाई 36, 6 दूना 12, कितना आ जाएगा टोटल दोस्तों 48। अब कार्य पूरा इतना 48 लोग कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब कटा दो, 96 48 का नाम 48, 48 दूना 96, 6 3 18 दूना 36, 36 दिन में
36 दिन में मेरे दोस्त, तो 12 आदमी और 6 महिलाएं कितने दिन में कार्य करेंगे दोस्त? 36 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चाहे बालक ये जो पूरा वर्कवा निकालो है, पूरा वर्कवा चाहे आप औरत पर भी निकाल सकते थे। तब इसको क्या करना पड़ता? 9 गुणे कितना आया देखिएगा, 2 इंटू कितना 96, समझ में आया? तो भी उतना ही आंसर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बालक 6 आदमी उसी कार्य को 96 दिन में कर रहे हैं और 9 औरत उसी कार्य को 96 दिन में कर रहे हैं। बस आदमी की क्षमता 3 यूनिट है और औरत की क्षमता 2 यूनिट है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसको लगाइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 12। इसका डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, वैसे तो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। क्या होता है? यन, इसका फार्मूला होता है यन। ठीक है, कि पावर का होगा मेरे दोस्त यन पावर 2 घाते कितना t-1 और बटा कितना t। एक का होता है दोस्तों फार्मूला होता है, लेकिन हम डायरेक्ट लगाएंगे। यहाँ 2 माना जाता है। ठीक है, 2 माना जाता है कि नहीं? यहाँ अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब क्या है? 2 है। समझ में आया? इसका मतलब हो जाए 3, उसके बाद कितना बार 2 है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, एक कम कर देना कितना? 15 और बटे कितना? 2 दूना 4 दूना। देखिएगा, बात समझिएगा, देखिएगा ऐसे लगाइए। 3 यही बेस हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसके ऊपर एक कम करके लिख देना बालक, हमेशा आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक, या तो ये फार्मूला पे वैल्यू पुट करा दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको लगाइए, अभी 2 सवाल है। हाँ, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 400 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है और घोल में 50% चीनी करने के लिए और कितनी चीनी मिलानी जानी चाहिए? बोलो बालक, 400 में कितना है? देखिएगा, चीनी अगर हमें निकालना है मेरे दोस्त, अगर चीनी निकालना है चीनी, तो 400 का अगर मेरे दोस्त 40% हम निकाल लेंगे, बटा 100 कर देंगे, 2 जीरो से कट गया, 160 ग्राम चीनी होगा। तो पानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो पानी कितना होगा? पानी होगा कितना? 240। अरे तभी ना होगा 400 ग्राम, 0 6, हाँ सही है। तो मेरे दोस्त कितना? 160 और प्लस हम मान लेते यक्स मिला रहे हो, बटा कितना? 240 बराबर कितने के? 50% फ्रैक्शन मान रखो, 50 बटा 50। अगर 50% चीनी है दोस्तों, 50% पानी भी होगा। अब इसको कटाओगे तो 1/1 आ जाएगा, तो बराबर कितने? 1/1 के। ठीक, ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा दोगे, कितना? 160 और प्लस यक्स बराबर कितने? 240 की मेरे दोस्त। इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे, यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 0 और 24 में से 16 घटे कितना आएगा? 8 आएगा, मतलब 80। कितना दोस्तों? 80 ग्राम। कितना मिलाना पड़ेगा दोस्तों? 80 ग्राम। 80 ग्राम और चीनी मिला दोगे दोस्तों, तो चीनी पानी दोनों कितना हो जाएगा? 50% चीनी 50% पानी, कटा दोगे 1/1। ठीक, सही है बालक? सही है ना? इस सवाल का आंसर बताइए आप लोग। इस सवाल का आंसर बताइए। किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिसके उसका पहले की तुलना में 16 अधिक आया। जिससे उसका पहले की तुलना में 16 अधिक, जिससे उसका उत्तर लिख लीजिएगा। हाँ, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बालक, संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो संख्या होगा, इसका आंसर पता चला? कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए बालक, देखते हैं, कमेंट करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए यार। अब देखिएगा, 15 है और यहाँ कितना है? 3 है। हर में यहाँ 15 है, वहाँ 3 है। तो जो संख्या मानेंगे मेरे दोस्त, जो संख्या मानेंगे क्या करेंगे पता है? 15 और 3 का मानेंगे दोस्तों? एलसीएम यही का मानेंगे, संख्या मानेंगे, 15 3 का एलसीएम। ठीक, अब देखिएगा, संख्या को 1/15 करने के लिए कहा गया था। अब 15 का 1/15 करोगे तो 1 आ जाएगा। अरे सही है ना? 15 का 1/15 करोगे मेरे दोस्त, 1 आ जाएगा। अब यहाँ आप कितना कर दिए? 1/3 कर दिए। अब 15 का इंटू 1/3 करोगे मेरे दोस्त, कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, पहले की तुलना में 16 अधिक आया, तो कितना अधिक आया मेरे दोस्त? 4 अधिक आया। यही किसके बराबर है? 16 के बराबर है। तो 1 बराबर कितने के?
4 के तो 15 बराबर मेरे दोस्त कितने के, 15 चौका 60 के। 1 बराबर 4 के तो 15 बराबर 15 चौका 60, ये कितना है मेरे दोस्त 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फार कैट करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, और जो भी पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। दैट्स ऑल, थैंक यू।